नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हाई-फाई स्टडी में। मैं आशुतोष। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हुए। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर में 15 सितंबर 2023 के करंट अफेयर है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिंधु गंगाधरन को। भारत की सिंधु गंगाधरन को नेस्कॉम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सिंधु गंगाधरन एसवीपी और एमडी एसएपी लैब्स इंडिया और एसएपी उपयोगकर्ता सक्षमता के प्रमुख को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और एंटीगुआ और बारमूडा के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जनसंख्या स्तरीय डिजिटल परिवर्तन के लिए सफल डिजिटल समाधान साझा करना। भारत, एंटीगुआ और बारमूडा ने डिजिटल परिवर्तन पर सहयोग किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्य के इलेक्ट्रिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और एंटीगुआ और बरमूडा के सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपयोगिताएं और ऊर्जा मंत्रालय के बीच सहयोग के क्षेत्र को समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर लागू किए गए सफल डिजिटल समाधानों को साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने सितंबर 2023 में सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। किसने? नई दिल्ली सरकार ने। नई दिल्ली सरकार ने सितंबर 2023 में सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। दिल्ली सरकार ने सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण पर अंकुश लगाने की कार्य योजना के तहत लगातार तीसरे वर्ष पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन के संदर्भ में नेवा का संक्षिप्त रूप क्या है? नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया और गांधीनगर में गुजरात विधानसभा को संबोधित किया। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट एमएमपी में से एक है, जिसका उद्देश्य सभी राज्य विधानमंडलों को डिजिटल हाउस में बदलकर उनके कामकाज को काज रहित बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में कौन सा राज्य विजेता बना? महाराष्ट्र राज्य विजेता बना 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का। महाराष्ट्र ने 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 जीती। चैंपियनशिप का आयोजन भारतीय रग्बी फुटबॉल यूनियन रग्बी इंडिया द्वारा व्हील चेयर रग्बी फेडरेशन ऑफ इंडिया और मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन के सहयोग से भारत में रग्बी के खेल के लिए एकमात्र शासी निकाय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई विस्तार का उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना। उज्ज्वला योजना के विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 3 वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई के विस्तार को मंजूरी दे दी है। 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन के प्रावधान से कुल पीएमयूवाई लाभार्थियों की संख्या 10.35 करोड़ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक है, ने शिक्षा और रोजगार क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा और रोजगार क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा और रोजगार क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के कौशल शिक्षा, नौकरी बाजार और उद्यमशीलता वातावरण में सामंजस्य और क्रांति लाने के मिशन के साथ एक सर्वव्यापी डिजिटल प्लेटफॉर्म स्किल इंडिया डिजिटल एसआईडी स्किल इंडिया डेवलप डिजिटल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ ध्रुवीय और आर्कटिक जल में भारतीय नाविकों को प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ? रूस भारतीय नाविकों को ध्रुवीय और आर्कटिक जल में प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ। भारत और रूस ध्रुवीय और आर्कटिक जल में भारतीय नाविकों को प्रशिक्षित करने के लिए सहमत हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और सियरा लियोन के बीच समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल परिवर्तन के लिए सफल डिजिटल समाधान साझा करना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सियरा लियोन के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। भारत और सियरा लियोन ने जनसंख्या पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन के लिए सफल डिजिटल समाधान साझा करने में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? 1949 में। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी संविधान की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इस निर्णय की भारत के संविधान द्वारा पुष्टि की गई 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हिंदी की देवनागरी लिपि को अनुच्छेद 343 के तहत हमारी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। 1949 को हिंदी भारत संघ की आधिकारिक भाषा बन गई। भारत का संविधान संघ की राजभाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिंदी के प्रयोग का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी शोधकर्ता ने चाय फैक्ट्री के कचरे से फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पाद विकसित किए? आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे से दवा और खाद्य उत्पाद विकसित किए। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने चाय की फैक्ट्री के कचरे से दवा और खाद्य उत्पाद विकसित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्व के लिए स्टेनलेस स्टील डेस्टिनेशन बनाने के लिए जीएसएसई 2023 के साथ साझेदारी की? उड़ीसा राज्य ने दुनिया के लिए स्टेनलेस स्टील डेस्टिनेशन बनाने के लिए जीएसएसई 2023 के साथ साझेदारी की। उड़ीसा में निवेश के प्रति स्टेनलेस स्टील उद्योग की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए उड़ीसा राज्य ने उड़ीसा को दुनिया के लिए स्टेनलेस स्टील गंतव्य बनाने के लिए ग्लोबल स्टेनलेस स्टील एक्सपो 2023 जीएसएसई के साथ साझेदारी की। उड़ीसा देश में सबसे ज़्यादा स्टेनलेस स्टील उत्पादक भी है, जो देश की कच्ची इस्पात उत्पादन क्षमता का 20% से अधिक का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता लीना कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता लीना कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता लीना कुमार ने आत्मबोध पर अपनी पहली पुस्तक जारी की, जो गीतिका सहगल के बीजा हाउस द्वारा प्रकाशित है। लेखिका लीना कुमार एक पुरस्कार विजेता अभिनेत्री, नैदानिक, मनोवैज्ञानिक, पटकथा लेखक और उद्यमी है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड तर्कसंगत, व्यावहारिक, साधक, गैर अनुरूपतावादियों, नेताओं और अग्रदूतों, विद्रोहियों और स्वतंत्र आत्माओं के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विश्व व्यापार एक्सपो 2023 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे? मुंबई में। किस स्थान पर? मुंबई में। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का उद्घाटन करने के लिए सहमति दे दी है, जो विशेष रूप से एमएसएमई के लिए वैश्विक व्यापार संबंधों में सहायता के लिए भारत का अगला बड़ा व्यापार मंच है। व्यापार और पर्यटन के प्रमुख चालक के रूप में प्रौद्योगिकी को उजागर करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज AIAI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने सितंबर 2023 में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया? असम राज्य के राज्यपाल ने। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गुवाहाटी के राजभवन में क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया QCI के एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अदालतों में संपत्ति संबंधी व्यापारिक विवादों को कम करने के लिए गिफ्ट डीडी योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। योगी सरकार ने अदालतों में संपत्ति संबंधी पारिवारिक विवादों को कम करने के लिए गिफ्ट डीडी योजना शुरू की है। संभव को बढ़ावा देने और संपत्ति से संबंधित व्यापारिक विवादों को कम करने के लिए योगी सरकार ने एक विशेष गिफ्ट STS योजना शुरू की, जिससे 5 अगस्त 2023 से 12 सितंबर 2023 तक 43,574 से अधिक लोग लाभान्वित हुए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन के लिए चौथी G20 वैश्विक साझेदारी बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? मुंबई पर। संगोष्ठी में दो प्रमुख विषयों डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से उच्च आर्थिक विकास के लिए MSME को सक्रिय करना और क्रेडिट गारंटी और SME परिस्थितिकी तंत्र पर पैनल चर्चा शामिल होगी। वित्तीय समावेश के लिए पहली G20 वैश्विक साझेदारी बैठक कोलकाता में होगी। वित्तीय समावेश के लिए दूसरी G20 वैश्विक साझेदारी हैदराबाद में, और तीसरी वित्तीय समावेशन के लिए तीसरी G20 वैश्विक साझेदारी बैठक बाली इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल नैनो AUV2 परियोजना का उद्देश्य क्या है? अतिरिक्त स्थलीय बर्फ से ढके जल निकायों का पता लगाने के लिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल नैनो AUV2 परियोजना का उद्देश्य क्या है? अतिरिक्त स्थलीय बर्फ से ढके जल निकायों का पता लगाने के लिए। अतिरिक्त स्थलीय बर्फ से ढके जल निकायों का पता लगाने के लिए छोटा पानी के नीचे का रोबोट है। ट्रिपल नैनो AUV2 परियोजना का लक्ष्य मोटी बर्फ की परत को भेजने में सक्षम उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण विकसित करना, उपयुक्त वैज्ञानिक सेंसर के साथ उनके नीचे के पानी के क्षेत्र की खोज करना और पारिस्थितिकी तंत्र को दूषित किए बिना नमूने प्राप्त करना। ट्रिपल का मतलब है रैपिड आइस पेनिट्रेशन और सबग्लेशियल लेक एक्सप्लोरेशन के लिए टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले पर भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाएगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस किले पर भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाएगा? सिंधुदुर्ग किले पर नौसेना दिवस 2023 17वीं शताब्दी में शिवाजी द्वारा निर्मित सिंधुदुर्ग किले में मनाया जाएगा। नौसेना दिवस समारोह महाराष्ट्र तट पर प्रतिष्ठित सिंधुदुर्ग किले में आयोजित किया जाएगा, जिसे 17वीं शताब्दी में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में ICCR वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन करेगा? नालंदा विश्वविद्यालय। ICCR बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन करेगा। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रदर्शन करते हुए बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में लोकतंत्र महोत्सव आयोजित करेगी। उत्सव वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी है। सो दोस्तों, 15 सितंबर की करंट अफेयर को यही फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।